हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे नेचर ऑफ इंडस्ट्री रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 4 के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इंडस्ट्री रिलेशन क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या होता है, वो कंसर्न करते हैं कि कैसी रिलेशनशिप है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। इंडस्ट्रियल रिलेशन सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होगा तो एम्प्लॉय इंटरेस्ट ना वो भी सेफ रहेगा, हर एक चीज़ सेफ रहेगी। इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर कंसर्न्ड विद द सिस्टम, रूल एंड प्रोसीजर्स यूज्ड बाय द यूनियन एंड एम्प्लॉयज़ टू डिटरमाइन द रिवॉर्ड for efforts and other condition of employment, safeguard the interest of the employees and their employer, and regulate how employers treat their employees. रिलेशन जो होते हैं वो कंसर्न करता है भाई सिस्टम प्रोसेस क्या होगा, क्या रूल रेगुलेशन होंगे एम्प्लॉयज़ के लिए कि भाई अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनकी कैसी वर्किंग कंडीशन रहेगी, उनका इंटरेस्ट सेफ रहेगा। उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करेंगे, वो चीज़ हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन बताती है, वैसा उसका नेचर होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन ए बैलेंस विद एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशंस, एम्प्लॉयर एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियन एंड अदर सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स ऑफ सोसाइटीज़। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक बैलेंस बनाते हैं एम्प्लॉयज़ और उसकी एक्सपेक्टेशंस के बीच में कि भाई क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं। एम्प्लॉयर एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस और जो भी हमारी सोशल और इकोनॉमिकल जो भी इंस्टीट्यूट्स होती हैं उनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करती है इंडस्ट्रियल रिलेशन। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस हेल्प द रिजॉल्विंग डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्रोवर्सीज बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्प करता है, जो भी मतलब कोई भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोई भी झगड़े चल रहे हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या भी कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही है, मतलब लेबर कोई भी मतलब ऐसा काम कर रही है कि बोल रही है कि भाई मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो वो कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्प करती है। स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ अ वाइड रीचिंग टर्म. Different scholars have experienced their different views on the scope of industrial relation. According to Dale Yord, industrial relation inappropriate policies related to recruitment, selection, training of workers, personal management, and collective bringing. According to Industrial Labor Organization, industrial relation inappropriate the relationship between state and employees and relationship between trade union and employer association. इंडस्ट्रियल रिलेशन एक वाइड रीचिंग टर्म है। बहुत से स्कॉलर्स ने एक्सपीरियंस किया है कि क्या स्कोप हो सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के। अकॉर्डिंग टू डेली आर्ट ने क्या बोला है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक इनकॉर्पोरेट पॉलिसी है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, जो पर्सनल मैनेजमेंट और कलेक्टिव ब्रिंगिंग। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या करता है, लोगों को रिक्रूट करता है, उनको सेलेक्ट करता है, उनको मैनेज करता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है और उनको टीम वर्क करने में हेल्प करता है। बट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या बोला है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक रिलेशनशिप बताता है कि क्या स्टेट है एम्प्लॉयज़, स्टेट ऑफ एम्प्लॉयज़ कि उनके क्या स्टेटस है, और रिलेशनशिप बताता है वो ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, किस तरीके से वो अपने काम को करते हैं, वो एक दूसरे की बातें मानते हैं या नहीं मानते, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, या वो अच्छे से रहते हैं, अच्छी रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप को बताता है इंडस्ट्री रिलेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी दी है अकॉर्डिंग टू रिचार्ड ए लेस्टर, द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड only to trade union and industrial management. Rather, it include all aspects of labor such as wages, productivity, social securities, management, employees policies, trade union policies also form a part of it. रिचार्ड ने क्या बोला है कि जो स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो एक लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर
हर एक चीज़ इंक्लूड की जाती है जो लेबर की वेजेस से है या फिर कोई भी सोशल सिक्योरिटीज़ इशू है, उनको मैनेज करना है, एम्प्लॉयज़ को जो भी पॉलिसीज़ मिलनी है, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो वो एक लिमिटेड पार्ट में नहीं होता है इंडस्ट्री रिलेशन। There are some points of scope of industrial relation. मैनेजमेंट ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। मैनेज करते हैं जो भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, जैसे वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ से जो भी रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, लेबर रिलेशनशिप बनाते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ लेबर करते हैं, एंड टू प्रोवाइड मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन हर एक चीज़ हमें प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि हमने अलग अलग डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को बहुत सी तरीके से डिफाइन किया गया है। किसी के अंदर हमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बताया गया है, किसी के अंदर सिक्योरिटीज़ बताई गई है एम्प्लॉयज़ की, किसी के अंदर रिलेशनशिप बताई गई कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, या फिर ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। टू प्रोवाइड मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, जो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो सभी एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। मेंटेन एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है एम्प्लॉयज़ का वो सब चीज़ें मेंटेन करने में। प्रोविज़न ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटेलिजेंसी टेस्ट। जो भी हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, इंटेलिजेंसी टेस्ट उसका किया जाता है कि भाई क्या टेस्ट है, क्या उसकी स्किल्स है, क्या उसकी एबिलिटी है, वो सब चीज़ें हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोवाइड करवाती हैं। एंड प्रोविज़न ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, एक प्रोविज़न हमें प्रोवाइड करवाती है, एजुकेशन कितनी है उनकी और ट्रेनिंग्स उनको प्रोवाइड कितनी करवानी, कैसे करवानी, वो सब चीज़ें भी प्रोवाइड करवाई जाती है। देखो जैसे हमने अलग अलग डेफिनेशंस के अंदर पढ़ाई है ये चीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, जो भी वर्कर्स को जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, उनकी रिलेशनशिप कैसी है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना, वो सब चीज़ें हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोवाइड करवाती है। इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आवाज़ के साथ कोऑपरेट करना भाई, क्योंकि गला 4 दिन ठीक हो जाता है, 4 दिन फिर ख़राब हो जाता है। दवाई लेती तब तक ठीक रहता है, फिर ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब मैं उसको चेक करवाऊँगी, तो वो चीज़ है। और आज धनतेरस है तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। आप सभी खुश रहें, आपके घर में बहुत सी खुशियाँ आएँ। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।